मन में एक सवाल बहुत चुपचाप जन्म लेता है, इतना चुपचाप कि हम खुद भी उसे ठीक से पकड़ नहीं पाते। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन होता है, एक अधूरापन, जैसे कुछ चाहा था जो अब तक मिला नहीं। उसी खालीपन में ये प्रश्न उभरता है कि आखिर कितना नाम जप करने से मनोकामना पूरी होती है। ये सवाल सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर मन की थकान, उम्मीद और कभी-कभी निराशा भी छुपी होती है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन अक्सर इसका उत्तर ढूंढते समय सबसे पहले गिनती पर आ जाते हैं। इतनी माला, इतने दिन, इतने मंत्र। यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि भक्ति का रास्ता गणित से नहीं, भाव से चलता है। नाम जप का अर्थ केवल होठों से शब्द दोहराना नहीं होता, बल्कि मन का धीरे धीरे उसी नाम में टिकना होता है। जब मन लगातार इधर उधर भाग रहा हो, चिंताओं में उलझा हो, तब नाम जप उसे एक सहारा देता है, जैसे बहती नदी में कोई मजबूत नाव मिल जाए। शुरुआत में हर इंसान यही सोचता है कि अगर मैं रोज इतने नाम ले लूं तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन समय के साथ समझ आती है कि नाम जप हमें पहले बदलता है, हमारी सोच को शांत करता है, और फिर परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही भाव मिलता है कि कर्म और भाव साथ चलते हैं। केवल फल की चिंता करने से मन अशांत होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भक्ति को सौदे की तरह नहीं, समर्पण की तरह देखा है। उन्होंने बार बार ये बताया कि प्रभु को संख्या नहीं, नियत दिखती है। अगर नाम जप केवल इसलिए हो कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो मन हर दिन हिसाब लगाएगा, और जब परिणाम देर से आएगा तो भक्ति भी बोझ लगने लगेगी। लेकिन जब वही नाम जप जीवन का हिस्सा बन जाए, जैसे सांस लेना, तो मनोकामना धीरे धीरे अपनी धार खो देती है और मन शांति की ओर बढ़ने लगता है। यही वो बिंदु है जहां बहुत से लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए नाम जप शुरू किया था, उससे बड़ी चीज भीतर मिलने लगती है। कबीरदास जी की साखी याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। इसका अर्थ यही है कि अगर मन भीतर से नहीं बदला, तो केवल गिनती से कुछ नहीं होता। आज के जीवन में भी ये बात उतनी ही सच है। हम चाहते हैं कि नाम जप से हमारे हालात तुरंत बदल जाएं, लेकिन कई बार नाम जप हमें हालात को देखने की दृष्टि बदल देता है। वही समस्या जो पहले पहाड़ लगती थी, अब संभालने लायक लगने लगती है। यही असली चमत्कार है, जो धीरे धीरे घटता है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या 108 बार नाम जप काफी है या 1000 बार जरूरी है। सच ये है कि संख्या एक अनुशासन देती है, एक ढांचा देती है, ताकि मन भटके नहीं। लेकिन संख्या अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है। अगर 10 बार नाम जप पूरे मन से हो जाए, तो वो 1000 बार बिना ध्यान के किए गए जप से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। उपनिषदों में भी ध्यान और एकाग्रता को प्राथमिकता दी गई है, न कि केवल बाहरी क्रिया को। जब मन नाम में टिकने लगता है, तब जब धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। जीवन के अनुभव बताते हैं कि जब इंसान दुख में होता है, तब नाम जप अपने आप गहरा हो जाता है। उस समय मनोकामना भी साफ होती है और भाव भी। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे इच्छाओं का स्वरूप बदलने लगता है। जो पहले केवल पाने की चाह थी, वो समझ में बदल जाती है। सूरदास जी के पदों में भी यही भाव दिखता है, जहां भक्ति किसी मांग की सूची नहीं, बल्कि प्रभु के साथ रिश्ते का नाम है। आज के समय में भी अगर इस बात को समझ लिया जाए, तो नाम जप एक बोझ नहीं, बल्कि विश्राम बन जाता है। नाम जप से मनोकामना पूरी होती है या नहीं, ये प्रश्न तब तक परेशान करता है जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि मनोकामना क्या है। कई बार हम जो चाहते हैं वही हमारे लिए सही नहीं होता। नाम जप मन को इतना स्पष्ट कर देता है कि हम सही और गलत के फर्क को समझने लगते हैं। यही कारण है कि कई साधक कहते हैं कि नाम जप से उनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें जीवन में वो मिला जिसकी उन्हें सच में जरूरत थी। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन अनुभव करने पर इसका अर्थ साफ हो जाता है। आज के तेज रफ्तार जीवन में मन लगातार दबाव में रहता है। ऐसे में नाम जप मन को एक ठहराव देता है। जब रोज थोड़ा समय नाम के साथ बिताया जाता है, तो मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वो स्थिति है जहां मनोकामना पूरी होने की चिंता अपने आप हल्की पड़ जाती है।
राम नाम हो, कृष्ण नाम हो या किसी भी इष्ट का नाम हो, उसका प्रभाव तभी गहरा होता है जब मन उसमें डूबने लगे। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि नाम जप को जीवन की आदत बनाओ, लक्ष्य नहीं। पुराणों में भी ये बात आती है कि भक्ति का फल तुरंत नहीं, सही समय पर मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही नाम जप का फल भी धैर्य मांगता है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा फल मिलता है वो है मन की स्थिरता। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होते हैं, कर्म सुधरते हैं और परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। इसे ही कई लोग मनोकामना पूरी होना कहते हैं, भले ही उसका रूप वैसा ना हो जैसा उन्होंने सोचा था। ये भी सच है कि कुछ लोग नाम जप को एक प्रयोग की तरह करते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि तुरंत परिणाम नहीं दिखता। लेकिन भक्ति प्रयोग नहीं है, ये एक यात्रा है। जितना गहरा भरोसा होगा उतनी ही सहजता से मन बदलेगा। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे चैनलों का उद्देश्य भी यही है कि नाम जप को चमत्कार की कहानी नहीं, जीवन की समझ के रूप में देखा जाए। जब ये समझ आ जाती है तब सवाल बदल जाता है। फिर हम ये नहीं पूछते कि कितना नाम जप करने से मनोकामना पूरी होगी, बल्कि ये पूछते हैं कि नाम जप से मेरा मन इतना शांत क्यों हो रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि नाम जप की कोई तय संख्या नहीं है, लेकिन उसका एक तय असर जरूर है। वो असर है मन की सफाई, सोच की स्पष्टता और भीतर की शांति। जब ये तीनों चीजें जीवन में आने लगती हैं, तब मनोकामनाएं अपने आप सुलझने लगती हैं। कुछ पूरी होती हैं, कुछ छूट जाती हैं, लेकिन मन शिकायत करना छोड़ देता है। यही भक्ति की सबसे बड़ी देन है। अगर ये विचार आपको भीतर तक छूता है तो इसे अपने जीवन में आजमाइए, बिना जल्दबाजी के, बिना सौदेबाजी के। अगर आपको ये विचार और ऐसी ही शांत जीवन से जुड़ी बातें पसंद आती हैं, तो श्री राम ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव और विचार कमेंट में जरूर लिखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही विचार और कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें।